आज हम खास करके आप लोगों के समक्ष एक नई मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें जगत पिता अर्थात परम परमेश्वर भगवान श्री राम और जगत जननी माता जानकी अर्थात सीता की चरित्र के ऊपर जो हाल ही में जो आपको साउथ मूवी जो आदि पुरुष जो आज रिलीज हुई है, इस विषय में आपको मैं एक छोटा सा चर्चा करना चाहता हूँ कि वास्तव में सनातन जो हिंदू धर्म है, इसके ऊपर ये साउथ मूवी जो आदि पुरुष बना है, ये सचमुच हिंदू सनातन जो धर्म है इसको अच्छाई दिखाना चाहता है या हिंदू धर्म के ऊपर एक लांछना लगाना चाहता है? इसमें क्या फर्क है? लोगों में ये बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है। ये नेपाल और भारतवर्ष में हर एक जगह, हर एक आपको समुदाय में, हर एक शहर में एक कंट्रोवर्शियल इशू के रूप में, एक विवादास्पद आज के विषय में एक ये मुद्दा बन चुका है कि हर जगह इस बात का चर्चा हो रहा है कि आदि पुरुष जो बना है, इसमें भगवान राम का जो चरित्र को दिखाया गया है और जगत जननी माता को चरित्र को दिखाई गई है, इसमें हनुमान जी को जो रोल जो दिखाया गया है, इसमें रावण को जो आपको रोल दिखाया गया है, ये सब एक दूसरे में क्या है जो आपको हम 19 से आपको 80-90 के दशक में जो बना है, जो रामानंद सागर जी ने जो वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण के आधार पर जो रामायण नाम के जो सीरियल बनाया है, उस सीरियल में जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जगत जननी माता सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी और सारे जो किरदार जिस प्रकार ने अपने अपने रोल को अदा किया है, निभाया है, उस बात को अब हम सभी आर्यवर्त में रहने वाले तमाम हिंदू और भी हमारे जितने भी धर्म के हैं, वो सब इनको बहुत नज़दीक से और बहुत अध्ययन तरीके से इसको अध्ययन किया और देखा भी है। वैसे माना जाता है कि सनातन धर्म में भगवान राम और मर्यादा पुरुषोत्तम को इसको क्यों कहा गया, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? माता जो जगत जननी माता सीता है, इनको जो चरित्र को जो उसमें फिल्माया गया है, जो सचमुच त्रेता युग में जो हुआ है, जो घटना घटी है, भगवान राम आए, माता सीता, जगत जननी माता सीता धरती से प्रकट हुई, जो नेपाल के मिथिलापुरी में जो जनकपुर है, वहाँ माता जगत जननी प्रकट हुई। ये सारे बात को जिस प्रकार वाल्मीकि रामायण में और तुलसीकृत रामायण में जिस प्रकार अगर लिखा गया है, उसी प्रकार आपको रामानंद सागर जी ने भी दिखाया है। हालांकि जो उत्तर रामायण है उसमें विवादास्पद है, उस बात को मैं अभी यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं है। अभी हमारी चर्चा का विषय है कि भगवान राम और माता सीता को जिस प्रकार ये आदि पुरुष में जो दिखाया गया है, इसमें और रामानंद सागर जी ने जो अपने रामायण में दिखाया, इसमें कितना फर्क है? इसमें जनमानस में क्या छाप पड़ेगा? सिर्फ एक राम का नाम लेने से, सिर्फ एक सीता राम नाम लेने से ऐसा माना जाता है कि हम सारे इंसान को, सारा मनुष्य जो है, संपूर्ण पाप से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। उस नाम को, उस धाम को आदि पुरुष में जो दिखाया गया है, वो सचमुच देखा जाए तो उचित नहीं है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका जो चरित्र था, उनका जो अपना व्यक्तिगत व्यवहार था, उनका तो अपना जीवन था, उस सबको बड़े सरल और सहज ढंग से रामानंद जी ने अपने सीरियल में उतारे। माता जगत जननी जो सीता थी, उनका जो चरित्र था, उस सारे को सारे बात को रामानंद जी बड़े ही सरल और सहज भाव में मर्यादागत रूप में अपने सीरियल में दिखाए हैं। परंतु ऐसा दिखता है कि हम लोग आज भी अरुण गोविल को और आपको जो दीपिका जी हैं, जो सीता के किरदार निभाई हुई हैं, इसमें देखा जाए तो आज भी लगभग नेपाल, भारत लगायत जितने भी हिंदू राष्ट्र हैं, वो सारे हिंदुओं के घर में आज भी रामायण द्वारा जो फिल्माया गया है, जो तस्वीर है, आज उनको अपने अपने घर में पूजा कक्ष में लगाकर पूजा किया जाता है। अर्थात
राम और सीता के प्रति लोगों के जो मन मस्तिष्क में एक प्रकार के जो पॉजिटिव जो भाव बना हुआ है, एक अमिट छाप बन गया, भगवान के प्रति एक श्रद्धा भक्ति पूर्वक का भाव बन चुका है। जबकि आदि पुरुष में देखिए जो प्रभास और कीर्ति ने राम और जो सीता को जो आपको किरदार निभाया है, ये आप देखिए, प्रभास को देखिए जो राम के जो किरदार निभाए हैं, सचमुच आप अरुण गोविल से तुलना कीजिए। अरुण गोविल जो राम की भूमिका निभाने के वक्त उनका जो फेशियल जो एक्सप्रेशन होता है, उनका जो आई कांटेक्ट होता है, उनका जो बोलने के जो तौर तरीका है, वो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। ऐसे कहा जाता है कि भगवान हर वक्त युवा अवस्था में होते हैं, भगवान कभी वृद्ध नहीं होते हैं, ऐसा सनातन धर्म में माना गया है। और उसी प्रकार से आपको रामायण ने दिखाया भी है। लेकिन यहाँ आप देखिए प्रभास की जो राम के जो रोल लिए हुए हैं, इतने बड़े बड़े मूछे बना दिए हुए हैं, उसमें एकदम हट्टा कट्टा खलीफा के जैसे बना दिए हुए हैं, जबकि हमारा भगवान खलीफा के जैसे तो नहीं थे। भगवान एक सहज और सरल रूप में एक सामान्य युवक के भांति दिखते थे। ऐसा रामानंद सागर तुलसीकृत रामायण में और वाल्मीकि रामायण में फर्स्ट है। लेकिन इसमें दिखाया गया है जो राम हट्टा कट्टा एकदम बड़े खलीफा के जैसे बड़े बड़े मूछ वाले दिखाई देते हैं। ये जैसे कि जो आपको जो रामानंद सागर रामायण बनाया है, उसमें देखिए जैसे रावण को दिखाया गया है, उस प्रकार इसमें राम को दिखाया गया है। देखिए ये बहुत बड़ी लोगों में एक प्रकार से मानिएगा तो सनातन जो हम लोग जो हिंदूवादी हैं, वो हिंदूवादियों के दिमाग में एक प्रकार की निगेटिविटी भरने की एक ऐसा संजाल लगता है, ये योजनाबद्ध तरीका लगता है कि राम प्रति जो लोग को रामानंद सागर में जो रामायण में जो लोग राम प्रति लोगों को जो अटूट विश्वास श्रद्धा भक्ति जो लोगों के मन में एक मानस पटल में जो बैठ चुका है, उसको एक जो आदि पुरुष में जो राम का जो किरदार निभाने वाला जो राम का जो आपको दिखाया गया है, किरदार दिखाया गया है, रोल दिखाया गया है, लोगों के मन मस्तिष्क में जो पहले से बैठे हुए राम प्रति जो वो मानस पटल में जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मक है, उसको हटा देगा, ऐसा देखा जाता है। इस बात दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, जो कीर्ति है जो कई फिल्म में हिंदी फिल्म में आपको देखिए वो नायिका का जो है भूमिका निर्वाह कर चुकी है, और हर फिल्म में जो दीपिका निभाई है, सीता को जो रोल किरदार निभाई है, उसको देखिए उसका जो पहिरन है कपड़ा का, और पहले भी वो एक दो भोजपुरी फिल्म में आई थी शायद, लेकिन फिर भी उसका उस वक्त लोगों में इतना व्यापक प्रचार प्रसार नहीं था। और जब रामायण में जो दीपिका आई, उस वक्त से उसका वो मतलब आपको क्या वो सब उसको जानने लगी, पहचानने लगी कि ये दीपिका है और ये सीता माता की किरदार निभाई है। लेकिन यह कीर्ति जो निभाई है, कीर्ति इससे पहले फेमस एक नायिका के रूप में, हीरोइन के रूप में आपको वो फेमस हो गई है, और वो हर फिल्म में आपको अर्धनग्न अवस्था में आप अपने आप को प्रस्तुत करती है। ऐसा देखा जाए सामान्य जीवन में भी बहुत सारे कार्यक्रम में जाती है, बहुत सारे स्टेज कार्यक्रम करती है, उसमें भी वो आपको माना जाए तो मुझे लगता है कि बस 30-40% कपड़ा मात्र वो लगाती है, मतलब पूरे अर्धनग्न नहीं, उससे भी नग्न होकर जाती है। और वो आज हमारे जगत जननी माता सीता के किरदार जो निभा रही है, उस पर आम जनमानस में, संपूर्ण हिंदुत्व में उनके प्रति कैसे छाप बनेगा। जो कई फिल्म में कई हीरो के साथ अर्धनग्न अवस्था में गीत गाती हुई, रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है, उससे एक सामान्य लड़की के प्रति जगत जननी माता का भाव लोगों में कैसे क्रिएट होगा, ये कौन करा देगा। लोगों में जो दीपिका प्रति जो आज भी सहानुभूति है, आज भी उन्हें लोग जो देखता है तो उन्हें जगत जननी माता कहकर ही पुकारती है। हाल ही में बिहार में दरभंगा में जो आई थी दीपिका, तो लोगों को एक कतार लग गया दीपिका को नमन करने के लिए, और मिथिला में जो रीति रिवाज के पूर्वक जो बेटी की विदाई होती है, उस प्रकार अरुण गोविल को और दीपिका को विदाई किया गया था। लेकिन कीर्ति जो भूमिका निभा रही है सीता को, एक दिन वो आज आई है और गिरवा वस्त्र में सीता का वस्त्र धारण करके सीता का किरदार निभा दिया है, लेकिन उसका आम जीवन को जो उसको लोग आपको जो तुलना करके जो देखेगा पिक्चर में, तो क्या समझेगा लोग क्या फीलिंग करेगा, क्या यही मेरे जगत जननी माता सीता है जो आज अर्धनग्न में फिल्म खेल रही है, या यही है जो कल अर्धनग्न में फिल्म खेली हुई थी, आज वही मेरे जगत जननी माता सीता का रोल प्ले कर रही है। क्या साउथ फिल्म का जो आपको जो निर्देशक है, आपको ओम राउत,
क्या उन्होंने इस पर कभी ख्याल नहीं किया? क्या भारतवर्ष में उसे ऐसा कोई भी आपको लेडीज नहीं मिला जो सीता के किरदार निभाने के लिए एकदम निश्चल, पवित्र और चरित्रवान आपको एक लड़की के रूप में या नायिका के रूप में रोल प्ले करती थी? इस रामायण में हो सकती थी आदि पुरुष में? उन्हें क्यों छाना गया, ये प्रश्न की बात है। अतुल्य प्रभास, अरे भाई प्रभास भले ही आपको, मैं मानता हूं कि प्रभास अपने फिल्म में, कई फिल्में बाहुबली में फेमस हुई हुई, ये अलग बात है। वो फिल्म जगत दूसरी है, लेकिन किसी धर्म को लेकर यदि जब मूवी बनाते हैं, उसमें कई बार हम देखे हैं कि बाहुबली में वो भी अर्धनग्न हो के कई पिक्चर बनाए हुए हैं, कई हीरोइन के साथ, कई आपको नायिका के साथ उनका जो कहानी होता है, फिल्म होता है, गाने होता है, बड़े चिपकी सी होती है, अर्धनग्न अवस्था में होती है। और उसको यदि हम भगवान राम के रूप में देखते हैं तो हमारे मानस पलट में कैसा छाप बनेगा? क्या अरुण गोविल के प्रति जो छाप बना है वो इस प्रभास के प्रति बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, इसमें संदेह नहीं है। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि चलिए हमारे रावण जो बने हैं सैफ अली खान जी, इसमें रावण बने सैफ अली खान जी, इसमें रावण को जो किरदार दिखाया है, यदि आप सचमुच उसे देखिएगा तो पहले आप रामानंद सागर के जो रामायण में जो रावण बने हुए हैं उनका वो दोनों फोटो का व दोनों वीडियो के एक जगह रख के आप तुलना कीजिए, मिलाइए। किसी भी पोजीशन में सैफ अली खान जी रावण के रोल में व किरदार में फिट नहीं लग रहे हैं। रावण को जो दिखाया गया इससे साफ जाहिर होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मुगल के समय में और जो बौद्ध मार्गी सब है, जिस प्रकार हमारे रामायण को काट छाट कर बर्बाद किया है, जिस प्रकार उत्तराखंड में हमारे रामायण को उल्टा पुल्टा दिखा दिया है व जोड़ दिया है, मैं कहता हूँ आदि पुरुष कुछ ऐसा ही करने जा रहा है, वह किया है। इसमें माना जाए तो आदि पुरुष में सैफ अली खान खुद तो मुस्लिम है ही है, इसमें कोई फर्क है नहीं, ये तो ठीक है भाई, बना तो बना, लेकिन रावण को मुगल के रूप में दिखाने का क्या जरूरत था? सबको पता है कि रावण एक प्रकांड विद्वान था, वो ब्राह्मण था, वो एक परम शिव भक्त था, लेकिन उस परम भक्त शिव भक्त रावण को एक मुगल के जैसे दिखाने का क्या जरूरत था? इसमें तो इसे ये साबित करना चाहता है, इसमें तो मुझे लगता है ये मुस्लिम धर्म या हमारे हिंदू अति विरोधी जो धर्म है, वो बौद्ध वाला हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो और कोई धर्म हो, इसलिए हम खास किसी को इसमें इंडिकेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो दिखाया गया इसे साफ जाहिर किया जाता है कि इसमें दिखाना, उनको ये दिखाने का भीतर का जो उसका योजनाबद्ध जो तरीका है, उन लोगों का ये कहना है कि रावण मुगल थे, ऐसा दिखाना चाहते हैं। क्योंकि रावण को जो उसमें बनाया गया है, जो उसका हावभाव दिखाया गया है, जो उसका रोल प्ले कराया गया है, जो उसको जो मतलब कि रावण को किरदार में जो आए हैं सैफ अली खान जी, वो जातिगत ओरिजिनल तो मुस्लिम है, लेकिन उसमें भी पूर्ण रूपेण मुस्लिम के ही रोल आधा वो प्ले कर रहे हैं। उसका हाव है, उनको देखिए जो दाढ़ी बनाए हुए हैं, उनको जो भाव में यहाँ कट किए हुए हैं, वो आधुनिक किस्म के जो आपको बाल कटाए हुए हैं, ये किसी भी हिसाब से रावण नहीं लगता है। ये पक्का एक मुगल का या कोई मुस्लिम वाला आपको कोई मौलवी जैसा लगता है, कोई खूनखार जैसा लगता है, ना कोई खुफिया मुस्लिम का आपको जो कोई खलनायक होता है या उसको मानिए कोई कसाई होता है, ऐसा दिखने में लगता है। उसमें भी सैफ अली खान जी को इतना बड़े बड़े काजल लगा दिया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो सैफ अली खान को एक मुस्लिम के रूप में वहां प्रस्तुत करने की एक ये षड्यंत्र देखा जाता है। इसी प्रकार हनुमान जी को जो रोल किया हुआ है, हनुमान जी किसी भी रूप में हनुमान जी नहीं लगते हैं। हनुमान जी एक पूर्ण राम भक्त थे। मैं माना कि उस समय वो एक बंदर आपको जात में अर्थात बंदर में वो का रूप था, उनका बंदर में ही आपको उनका जन्म हुआ था। परंतु त्रेता युग में जो बंदर भी थे, जो बानु भालू भी थे, वो सामान्य किस्म के बंदर भालू जो आज को बाली भालू जो हम दिखाते हैं, जिसे दिखाया गया है इस फिल्म में, ऐसे बंदर भालू उस समय नहीं था। उस समय के बंदर जो भालू थे वो कैपेबल थे। ऐसे हमारे रामायण में है, दिखाया गया है, शास्त्र में लिखा गया है। हनुमान जी जो थे
वो हर प्रकार से सक्षम थे, सुग्रीव हर प्रकार से सक्षम थे, आपको वो जामवंत जी जो थे हर प्रकार से सक्षम थे, अंगद जी हर प्रकार से सक्षम थे। और उनको जो दिखाया गया है जैसा लगता है कि अपने इस मुख में हवा भरा हो। आप देखिए रामानंद सागर जी को रामायण बनाया गया है, उसमें अंगद जी का रोल है, उसमें सुग्रीव जी का रोल है, जामवंत जी का रोल है, हनुमान जी का रोल है, कितनी अच्छे से सजाया गया है। लेकिन इसमें तो हनुमान जी भी खुद एक मुगल का योद्धा लगता है। इस बात को देखिए। इससे इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे इसमें है। आपको रावण को दिखला गया, रावण भले ही कुछ भी था, लेकिन रावण कभी सांपों के साथ तो सोया न करता था। इसमें रावण को सांप के साथ सोया हुआ एकदम वजह से एकदम सोया हुआ दिखाया जाता है। इस प्रकार न तो इसमें राम को चरित्र को अच्छा से दिखाया गया है, न तो सीता को चरित्र को दिखाया गया है, न ही हनुमान को न रावण को, किसी को चरित्र को हमारे शास्त्रगत रूप से नहीं दिखाया गया है। अर्थात हमारे जो हिंदू शास्त्र जो रामायण है, वाल्मीकि और तुलसी रामायण, इस हमारे ग्रंथ को एक हिसाब से देखा जाए तो बदनाम करने के हिसाब से हमारे धर्म पर, हमारे अति हिंदूवादियों, संपूर्ण हिंदू सनातनों को, जो सनातनवादी है उन सबको इससे आपको भड़काने के हिसाब से, इन सबको जो एक अमिट छाप है, वो अमिट छाप को मिटाने की योजनाबद्ध तरीका से लगता है कि ये फिल्माया गया है। इसलिए मैं आम सभी जो जन समुदाय है, अति हिंदूवादी है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फिल्म अभी जितना जो आपको मूवी जो बन रहा है, खास करके अभी जो भारत नेपाल आर्यवर्त में जो हिंदू का जो दौर है, हिंदूवादी का जो दौर चल रहा है, इस दौर में ये मूवी वाला भी बड़े आपको पनौती का खेल खेल रहा है। लोगों को टोपी पहनाने का काम कर रहा है, आप मानिएगा तो। क्योंकि अब हिंदू का भाई दौर है, हिंदुओं का आवाज़ आ रहा है, सब लोग हिंदू हिंदू अति हिंदूवादी धर्म भाई चिल्ला रहा है, इसी में हम भी क्यों ना फायदा उठा ले। तो कहीं महाभारत, तो कहीं रामायण, तो कहीं कृष्ण लीला आदि इत्यादि जो हमारे धर्म का जो ग्रंथ सब है, उस ग्रंथों को सत्य तथ्य को न दिखाकर, ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर, ग्रंथों को उल्टा पुल्टा कर कर, जैसे कि हिंदुओं को प्रति, हिंदू को खुद अपने धर्म प्रति क्या है, आपको उसमें डिफेक्ट आ जाए, उन लोगों का अपने धर्म प्रति झुकाव न होकर उनसे आपको घृणा होने लगे, ऐसा हिसाब से जो दिखाया जाता है। इसलिए ये बात बड़े ही गूढ़ है, इस बात को समझने की बात है। हमारे रामायण, हमारे गीता, हमारे महाभारत, शिव पुराण आदि इत्यादि जो पहले रामानंद सागर लगायत के जो विद्वान लोग जो बनाए हैं वो ठीक है, और अभी ये लोग जो दिखा रहे हैं लगभग हमारे धर्म को, हिंदुओं से ही हिंदू धर्म को बीच में घिरना कैसे उत्पन्न होगी, इनका जो विश्वास है वो कैसे टूटेगी, इनके मानस पलट में जो छाप बनी है भगवान के प्रति, धर्म प्रति, ये कैसे टूट जाएगी, एक प्रकार के आपको योजनाबद्ध ये संयंत्र है। इस बात पर हम लोगों के एकदम सोचने और समझने की बात आई है। उसमें दूसरी बात आपको है कि हम लोग जो भी धर्म वाले जो फिल्म देखने जाते हैं, वो धर्म वाले फिल्म देखने जाने से पहले हमें उस फिल्म की संपूर्ण हिस्ट्री को जानकारी होना चाहिए। इसमें जो दिखाया गया है या आदि पुरुष में, ये हिंदू को बड़प्पन के हिसाब से नहीं है, हमारे धर्म को बदनाम, शिकायत और हिंदुओं के मन मस्तिष्क में अपने ईश्वर प्रति जो पॉजिटिव छाप है उसको मिटाने के हिसाब से दिखाया गया है। इसलिए इस बात पर हम सबको चिंतन और मनन करने की विषय है।